चलिए आज का टॉपिक चलते हैं बहुविकल्पिता मल्टीप्लेएलिज्म। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पुराने क्लास में फिर से जाना पड़ेगा। ये कैपिटल टी और कैपिटल टी तो याद ही होगा, ये तनुजा नहीं ना, ठीक है सॉरी। ये कैपिटल टी हम लोग प्रेस करते थे लंबा से और स्मॉल टी हम लोग प्रेस करते थे बौने से। ठीक है, मतलब ये जो एक इसको मैं बताया था गुणसूत्र है, ये जीन है, जीनोटाइप है। ठीक है, तो अकेला ये ग्रुप में मतलब एक है, एक जोड़ी है, मतलब एक जोड़ी। ठीक है, तो एक जोड़ी किसको प्रेरित करता था? लंबे को। मतलब एक लक्षण के लिए कितने एलील की जरूरत पड़ती थी? एक जोड़ी एलील की जरूरत पड़ती थी, केवल एक जोड़ी की। ठीक है, मतलब एक एलील की जरूरत पड़ती। और यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये किसको प्रेरित करता है? बौने को। मतलब क्या? केवल एक जोड़ी एलील ही लक्षण को प्रदर्शित करता है। मतलब एक लक्षण के लिए केवल एक एलील ही जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम बोलते थे लंबा। मतलब ये कैपिटल टी किसको प्रदर्शित कर देता था? लंबा को। मतलब लंबे लक्षण के लिए केवल हमको एक कैपिटल टी की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब एक लक्षण के लिए केवल एक ही एल जिम्मेदार था। ठीक है, इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, छोटा वाला का, है ना। ये बड़ा वाला तो मतलब इससे आप लोग को ये समझना है कि एक लक्षण के लिए कितने एलील? एक ही एलील जिम्मेदार है। हालांकि यहाँ पर तो दो एलील हैं समान। ठीक है, लेकिन अकेला कैपिटल टी लंबे को प्रेरित कर सकता है ना। मतलब एक जोड़ी लंबे को प्रेरित करता है, एक जोड़ी बौने को प्रेरित करता है। ठीक, मतलब और यहाँ पर देखिए एक सिंगल कैपिटल टी को लंबे को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर प्रभावी है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक लक्षण के लिए एक जोड़ी एलील की आवश्यकता पड़ती है या एक एलील की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बहुविकल्पिता क्या कहता है? बहुविकल्पिता ये कहता है कि एक लक्षण के लिए एक से अधिक एलील जिम्मेदार होता है। ठीक है, हो सकता है ना। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी तो नहीं आता है, सॉरी, ए और बी, और ब्लड ग्रुप आपका होता है ओ। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए मैं विकल्प के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वैकल्पिक एलील, हम इसको एलील को क्या बोलेंगे? वैकल्पिक एलील। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए दो प्रकार के एलील होते हैं। ठीक है, विकल्प, ये आई लिख रहा हूँ, इसको ना आप लोग विकल्प पढ़ सकते हो। ठीक है, विकल्प ए ऐसे करके। ठीक है, विकल्प बी, विकल्प ए और विकल्प ओ, इसको हम लिखेंगे विकल्प बी। अभी नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे देखिएगा। विकल्प बी, विकल्प बी, विकल्प ओ, यहाँ पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प ओ, विकल्प ओ। इससे आप लोग क्या समझना है कि ब्लड ग्रुप ए, जिस व्यक्ति में विकल्प ए और ए दिखेगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, जहाँ पर विकल्प ए और विकल्प ओ दिखेगा वहाँ हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। विकल्प बी दिखेगा तो ब्लड ग्रुप बी, विकल्प बी और विकल्प ओ है तो ब्लड ग्रुप बी। विकल्प ए और विकल्प बी होगा, ठीक है, दो विकल्प होगा ना, तो ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसके में विकल्प ओ और विकल्प ओ हो तो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि विकल्प ये लक्षण है। एक्चुअली इसको हम लोग मान लेते हैं लक्षण। इसको ब्लड ग्रुप में बताया, ब्लड ग्रुप है, इसको हम लोग मान लेते हैं लक्षण। मतलब ब्लड ग्रुप ए वाला का लक्षण अगर दर्शाना है तो हमको कौन से एलील की जरूरत पड़ेगी? ये विकल्पिक एलील की जरूरत पड़ेगी। विकल्प ए और विकल्प ए होगा तो वो कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए। चल ठीक है, एक विकल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक लक्षण जिम्मेदार है ना। अब यहीं पर देखियो विकल्प ए और विकल्प ओ है, ये भी किसको दर्शाता है? ब्लड ग्रुप ए को दर्शाता है। तो ये एक ही लक्षण के लिए एक एलील, दूसरा एलील, मतलब एक लक्षण के लिए दो से अधिक एलील जिम्मेदार हो रहा है ना। ये भी इसी को दर्शा सकता है, ये भी इसी को दर्शा सकता है। इसी तरह बी को देखिए, एलील अपने पास बी और बी है, बी और ओ है, तो ये ब्लड ग्रुप बी के लिए ये भी उत्तरदायी है और ये भी उत्तरदायी है। हमारे पास केवल ये अकेला, ठीक है, एक जोड़ी, मतलब केवल एक। देखिए यहाँ पर एक और ये दो, मतलब एक से अधिक एलील यहाँ पर कार्य कर रहा है ना। ठीक है, विकल्प बी हो तो वो ब्लड ग्रुप बी ही है, विकल्प बी और विकल्प ओ हो तो भी ब्लड ग्रुप बी ही है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक एलील जिम्मेदार हो रहा है। परिभाषा एकदम सिंपल से अगर इसको आप समझ गए तो, कि जब एक लक्षण के लिए, ठीक है, इसको मैं स्पष्ट नहीं लिख पाता हूँ मैं,
जब किसी एक लक्षण के लिए, जब किसी एक लक्षण के लिए, ठीक है, जब किसी एक लक्षण के लिए दो से अधिक या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो, ठीक है। और एलील को मैं क्या बोला, मैं वैकल्पिक एलील लिख सकते हो आप लोग, वैकल्पिक एलील लिख सकते हो आप लोग, दो या दो से अधिक, ठीक है। जब एक लक्षण के लिए दो से अधिक या दो से ज़्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो, ठीक है, तो उस एलील को हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पी एलील, बहुविकल्पी एलील। यहाँ आपका परिभाषा पूरा नहीं हो रहा है ना, बहुविकल्पी एलील, हम लोग बहुविकल्पी एलील बस बोलेंगे तब इतना तक कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुविकल्पिता बोला जा रहा है, ठीक है। जब एक लक्षण के लिए, ये इसको समझिएगा कि ब्लड ग्रुप ए है, इसका एक लक्षण है हमारे पास, ब्लड ग्रुप ए का लक्षण है कि एक लक्षण के लिए अगर दो से अधिक या दो से ज़्यादा एलील, एक एलील दो एलील, ठीक है। एक्चुअली में देखें तो एलील हमारे पास अंदर और जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई ए और ए, यहाँ पर एक जोड़ी है, मतलब कितनी जोड़ी है, एक जोड़ी, ठीक है। इसको हम लोग एक जोड़ी एलील मान सकते हैं, इसको एक जोड़ी मान सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक, अरे दो से अधिक भी हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं दो का ही उदाहरण बताऊँ, पहले इतना ही समझ लीजिए कि दो में इसका तीन बताऊँगा, है ना। ऐसा तीन तो नहीं होता है, किसी दूसरे लक्षण में होता है तीन, कि जब एक लक्षण के लिए, ये लक्षण हो गया हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि जब एक लक्षण के लिए दो से ज़्यादा वैकल्पिक एलील, दो से ज़्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो, तो उस एलील को हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पी एलील। और ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं, और ऐसी स्थिति को बहुविकल्पिता कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविकल्पिता कहते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, यह परिभाषा हो गया। अब उदाहरण देखिएगा। अब उदाहरण में मैं केवल इसी को ही समझाऊंगा कि मनुष्य में ठीक है, मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग, कितने, 4 रुधिर वर्ग, ठीक है। रुधिर वर्ग ए बी और ओ, ठीक है, पाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, ठीक है। और इन रुधिर वर्गों की, ये जो रुधिर वर्ग है, इन रुधिर वर्गों की वंशागति की, या वंशागति बस लिख दें, वंशागति की लिखने की जरूरत नहीं है, वंशागति। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। इन रुधिर वर्गों की जो वंशागति है, ठीक है, वो एक ही जीन में उपस्थित, वो कितने जीन, एक ही जीन में उपस्थित, ठीक है, एक ही स्थान पर उपस्थित लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ये रुधिर वर्गों की जो वंशागति का मतलब मैं बहुत पहले समझाता हूँ, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाना के बोलते हैं हम लोग वंशागति की, ठीक है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ये रुधिर वर्गों की वंशागति की है वो एक ही जीन में उपस्थित, ठीक है, 3 विकल्पों के कारण होती हैं, विकल्पों के कारण होती है, होती है 3 विकल्पों के कारण होती है, ठीक है। विकल्प ए, इसको आई लिख रहा हूँ, उसको विकल्प बोल सकते हैं आप लोग, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प ओ, ये 3 ही विकल्प हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जितना भी उदाहरण दिया उसमें आपको केवल 3 ही दिखाएगा, एक तो ए दिखेगा, एक तो बी दिखेगा, एक तो ओ दिखेगा, इसके साथ कुछ नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पर ए भी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर ओ दिख रहा है, मतलब केवल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। जब जिन वर्ग से 3 विकल्पों के माध्यम से ही होती है, मतलब यही 3 जने हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि एक ही जगह तीनों उपस्थित होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये तीनों में से कोई ना कोई एक उपस्थित रहेगा, ठीक है। तभी रुधिर वर्ग की पहचान हो सकती है। कि मनुष्य के रुधिर वर्ग 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर वर्गों की जो वंशागति की है वो एक जीन में उपस्थित 3 विकल्पों के कारण होती है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प ओ। अगर यदि विकल्प ए हो तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, विकल्प बी हो तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, विकल्प ओ हो तो ब्लड ग्रुप ओ नहीं कहलाएगा। भाई इसको लिखना मत, ठीक है। क्यों नहीं कहलाएगा उसको मैं बताऊंगा। क्योंकि विकल्प ए और विकल्प ओ ऐसा लिखे ना हम लोग, ठीक है, इस जगह उसका ब्लड ग्रुप का नाम हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो आप कहाँ तक लिखोगे कि विकल्प ए की उपस्थिति में रुधिर वर्ग ए समूह होगा और बी की उपस्थिति में
ठीक है, रक्त वर्ग बी बनता है। ठीक है, ए की उपस्थिति में, विकल्प ए की उपस्थिति में रक्त वर्ग ए बनता है, विकल्प बी की उपस्थिति में रक्त वर्ग बी बनता है। ठीक है, अतः 3 प्रकार के विकल्प होने के कारण, कितने विकल्प हैं बस, अतः 3 प्रकार के, ठीक है, विकल्प होने के कारण ये समझ रहे हैं आपको, मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और इन रुधिर वर्गों की वंशागति है, वंशागति मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाना, वो एक ही जीन में उपस्थित 3 विकल्पों के माध्यम से होती है। एक ही जीन में उपस्थित, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कई जने, तो एक ही जीन, ये दोनों जाने कितने जीन में उपस्थित है, एक ही जीन में उपस्थित है। ठीक है, ओके, ये एक ही जीन में उपस्थित है, एक ही जीन में उपस्थित है। ठीक है, तो इन रुधिर वर्गों की वंशागति की है वो एक जीन में उपस्थित 3 विकल्पों के माध्यम से होती है या 3 विकल्पों के कारण से होती है, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प ओ। यदि रुधिर वर्ग में विकल्प ए पाया जाएगा तो रुधिर वर्ग ए कहलाएगा, यदि रुधिर में विकल्प बी पाया जाएगा तो बी वर्ग कहलाएगा। ठीक है, समझ आया, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, अतः 3 प्रकार के विकल्प होने के कारण कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। 6 प्रकार के, कैसे बनेगा देखना, 6 प्रकार के जीनोटाइप बनता है, 6 प्रकार के। ठीक है, अब क्या 6 प्रकार के, अभी बताया मैं ऊपर में ए बी और ओ। ए के लिए देखिए, विकल्प ए, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प ए, विकल्प ओ, विकल्प बी, विकल्प बी, विकल्प बी, विकल्प ओ। ए बी के लिए क्या है, विकल्प ए, विकल्प बी, ओ के लिए विकल्प ओ, विकल्प ओ। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये समझ आया आपको, 1 ये 2 ये 3 4 ये 5 ये 6, 3 विकल्प होने के कारण कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप बनता है। 1 जीन 2 जीन 3 4 5 6 बनाना, ये तो आपको सामने में ही है। ठीक है, अतः 3 प्रकार के विकल्प होने के कारण 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। अब स्पष्ट क्या हो रहा है, हमको हमारा परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए ना, कि हम लोग जो बोला है कि एक लक्षण के लिए 2 से अधिक वैकल्पिक एलील क्या हो, जिम्मेदार हो। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कि ब्लड ग्रुप ए के लक्षण के लिए 2 प्रकार के एलील जिम्मेदार है। ठीक है, स्पष्ट है कि रक्त वर्ग ए 2 प्रकार के, रक्त वर्ग कौन है, ए हैं, वो 2 प्रकार के युग्म विकल्प, युग्म मतलब जोड़ी, ये जोड़ी में है ना। ठीक है, स्पष्ट है कि रक्त ए 2 प्रकार के युग्म विकल्प, ठीक है, 2 प्रकार के युग्म विकल्प, विकल्प ए और विकल्प ओ पर 2 युग्म है, एक ए वाला और ए और ओ वाला है। ठीक है, स्पष्ट है कि रक्त समूह ए 2 प्रकार के युग्म विकल्प, विकल्प ए, विकल्प ए ओ, ठीक है, के उपस्थिति के कारण बनते हैं, के उपस्थिति के कारण बनते हैं। ठीक है, ये आपका स्पष्टीकरण है। कैसे स्पष्टीकरण है, हमने बोला है कि एक लक्षण के लिए 2 से अधिक वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो, मतलब ये हमको अगर इसको हम लोग लक्षण मान लेते हैं, उसके लिए 2 से अधिक वैकल्पिक एलील क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, स्पष्ट है कि रक्त समूह ए 2 प्रकार के युग्म विकल्प, 2 प्रकार के, ये पहला प्रकार का हो गया, ये दूसरा प्रकार का, 2 प्रकार के युग्म विकल्प के उपस्थिति के कारण बनते हैं। ठीक है, हमारा परिभाषा क्लियर कर लीजिएगा लास्ट, कि जब एक लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील जिम्मेदार हो, वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो, तो उस एलील को हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पी एलील, मतलब ये बहुविकल्पी एलील हो गया ना। ठीक है, बहुविकल्पी एलील, और ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बहुविकल्पिता। ठीक है, ओके, समझ नहीं आया तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा उसमें, है ना। और अपना एक दोस्त है यहाँ, आप इसको सपोर्ट करिए। अगर आप पीपीटी, पीईटी, पीपीएसटी, पीएटी यहाँ आप तो कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर एजुकेशन हब एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं।
एजुकेशन हब एकेडमी, ठीक है, रायपुर। और एक संस्था कुर्द में भी है, यहाँ आपको मिलेंगे दीपक सर। थैंक यू।